जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में आश्विन मास की पूर्णिमा विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज से ही शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं, संपूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं और धरती पर अपनी किरणों से अमृत की वर्षा कर रहे होते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा कहा जाता है, रास पूर्णिमा कहा जाता है और इस पूर्णिमा को कौमुदी पूर्णिमा, कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि आज के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करने आती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं, धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं, सुख समृद्धि ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना शरद पूर्णिमा पर विशेष रूप से रात्रि काल में करते हैं तो दीपावली से पहले ही माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। समुद्र मंथन के द्वारा माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था और इस दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि में आसमान से अमृत की बूंदें गिरती हैं, अमृत की वर्षा होती है। इसलिए शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखा जाता है और खीर रखने की परंपरा है कि हम आसमान के नीचे मतलब चांद की रोशनी में खीर रखें और सुबह उठकर उसे पूजा करने के बाद स्नान करके पूजा करें, भगवान को भोग अर्पित करें और फिर हम उसे ग्रहण करते हैं, जिससे कि समस्त प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार की मानसिक रूप से परेशानी हो आपकी, इस खीर को ग्रहण करने से समस्त प्रकार की मानसिक परेशानियों से, तनाव से, व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है, ग्रह दोषों के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमृत रूपी इस खीर को खाने से सुख समृद्धि, धन संपदा की वृद्धि होती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का वास पीपल के वृक्ष में माना गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी सुबह मतलब पूर्णिमा की सुबह पीपल के वृक्ष में वास करती हैं और जो भी भक्त माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा उन्हें प्राप्त होती है, सुख समृद्धि ऐश्वर्य का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है और इसके साथ ही स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में बना रहता है। कभी भी धन का अभाव नहीं रहता अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से प्रातः काल में करते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि शरद पूर्णिमा पर आप पीपल की पूजा किस प्रकार से करें और शरद पूर्णिमा के दिन और कौन से कार्य हैं जो हमें जरूर करने चाहिए। समस्त जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली जो नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले पूर्णिमा तिथि के बारे में कि पूर्णिमा तिथि कब है। देखिए, 19 अक्टूबर की शाम को 7 बजे पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है और 20 अक्टूबर की शाम को 8:26 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो 19 और 20 दोनों तिथियों को पूर्णिमा है इस बार की। दोनों ही तिथि पर आप चाहे तो व्रत धारण कर सकते हैं। अगर आप सूर्योदय कालीन व्रत धारण करना चाहते हैं, जैसे कि सूर्योदय कालीन तिथि पर व्रत धारण करते हैं तो आप 20 अक्टूबर को करते हैं, नहीं तो आप 19 अक्टूबर को भी व्रत कर सकते हैं। 7 बजे के बाद हम चंद्रमा को अर्घ्य देकर और पूजा कर सकते हैं क्योंकि इस व्रत में चंद्रमा का ही विशेष महत्व है जो कोई दोनों ही दिनों में प्राप्त हो रहा है हमें। अच्छा, चंद्रमा को अर्घ्य कब देना चाहिए? चंद्रमा अगर उदित होते हैं तो उनके दर्शन करके हमें अर्घ्य देना चाहिए। पूर्णिमा पर तो चंद्रमा बहुत ही जल्दी दिखाई देने लग जाते हैं। अगर मौसम साफ हो तो आप चंद्रमा को देखकर अर्घ्य दे सकते हैं जब चंद्रमा आपके यहाँ आपके शहर में दिखाई देते हैं। दोस्तों, कई लोग पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, तो जो लोग व्रत धारण करते हैं विधि विधान से वो माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, श्रीहरि विष्णु की पूजा करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं और कई लोग आज शिव परिवार की भी पूजा करते हैं क्योंकि पूर्णिमा तिथि शिव को भी बहुत प्रिय है। तो भोलेनाथ की पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं आज पूरे सच्चे मन से करें और मैं तो कहूंगी कि सबकी पूजा कीजिए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर उनका अभिषेक भी करिए और घर में लक्ष्मी नारायण की भी आराधना करिए, माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करें और इसके साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। और हाँ, आप व्रत करें या ना करें, अब व्रत करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी आज के दिन इन सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जैसे शिव जी की पूजा करें,
लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से शाम को चंद्रमा को भी आपको अर्घ्य देना चाहिए और माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना रात्रि काल में करें। रात्रि काल में जब आप पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की, आज की रात्रि में यानी 19 अक्टूबर की रात में भी आप कर सकते हैं, 20 अक्टूबर की रात में भी कर सकते हैं, चाहे तो दोनों दिन कर सकते हैं। तो आप माँ लक्ष्मी की पूजा जब करते हैं तो आप श्री हरि विष्णु के साथ ही कीजिए। संयुक्त रूप से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा करने से गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी हमारे घर में वास करती हैं, जो कि कभी भी घर में धन का अभाव नहीं होने देती। हमेशा घर में सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की प्राप्ति वृद्धि होती रहती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर कांसे के पात्र में घी भरकर दान करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मतलब कांसे का एक छोटा सा पात्र ले लीजिए आप और उसमें घी भर दीजिए शुद्ध घी, और उसके बाद आप ये किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, चाहे तो किसी मंदिर के पुजारी को भी दान कर सकते हैं। इस कार्य को करने से अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है, कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और रात में दीप दान जरूर करना चाहिए। आज शरद पूर्णिमा पर दीप दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप दीप दान कहाँ कर सकते हैं? मंदिर में दान कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, आप वहां दीपक प्रज्वलित जरूर कीजिए। एक दीपक जिसमें घी भरकर, और आप शुद्ध घी भरकर या फिर शुद्ध घी ना उपलब्ध हो तब इस अवस्था में आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं और मंदिर में दीपदान जरूर करें। इसके अलावा आपके आसपास कोई वृक्ष हो, कोई पीपल का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, उसके नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं। किसी भी बगीचे में खुली जगह पर, मतलब छत पर भी आप दीपदान कर सकते हैं अपने, या फिर किसी भी खुली जगह पर, खुले मैदान में, ऐसी जगह पर दीपदान करें जिसे कि आकाश दीपदान कहा जाता है। वो खुली जगह में किया जाता है, या तो घर की छत पर कीजिए या फिर किसी भी मैदान में कर सकते हैं, खाली मैदान में या बगीचे में भी कर सकते हैं। तो इसे आकाश दीपदान कहा जाता है, जो श्री हरि विष्णु के निमित्त दान करें आप, जिससे कि हमेशा आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती रहे। इसके अलावा तुलसी और पीपल की पूजा आपको जरूर करनी है, तो वहां पर भी आपको दीपदान जरूर करना है। अच्छा, घर के मंदिर में आपको बोला है दीपदान करना ही है, इसके अलावा इन जगहों पर भी दीपदान कीजिए। प्रत्येक पूर्णिमा पर सुबह पीपल की पूजा बहुत जरूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहे, कभी भी धन का अभाव न हो, धन का आगमन सदा बना रहे, तो इसके लिए पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा पीपल वृक्ष में करें। तो कैसे करनी चाहिए? देखिए, पूर्णिमा तिथि के दिन सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, घर में स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में जो नित्य पूजा करते हैं आप अपने मंदिर में, घर के मंदिर में, वो कर लीजिए। कभी भी बाहर पूजा करने जाने से पहले अपने घर की पूजा अत्यंत आवश्यक है। तो अपने घर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से अपने घर के जो सभी देवी देवता हैं उनकी नित्य पूजा करते हैं जिस प्रकार से, कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध एक पात्र में लेकर और पीपल वृक्ष के पास जाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी पीपल वृक्ष हो वहां चले जाएं। कच्चा दूध अगर आप अलग बर्तन में ले लें, जैसे कि सिर्फ कच्चा दूध ही हो, उसमें आप जल न मिलाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ आप जल जरूर ले लीजिए। तो जल और कच्चा दूध दोनों लेकर जाएं और थोड़ा सा मीठा उसमें डाल लें। शक्कर डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं दूध में। पुष्प ले लीजिए, आप पीले पुष्प ले सकते हैं, सफेद पुष्प ले सकते हैं, लाल पुष्प भी ले सकते हैं। जो भी उपलब्ध हो पुष्प, जो सामग्री आपके पास उपलब्ध हो वो लेकर और पीपल वृक्ष के पास जाएं। धूप बत्ती, अगरबत्ती और शुद्ध घी का दीपक जरूर लेकर जाएं। सभी वस्तुएं लेकर आप पीपल वृक्ष के नीचे जाएं। पीपल देव को प्रणाम करें, वृक्ष देव को, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें, क्योंकि आज के दिन ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी प्रातःकाल पीपल के वृक्ष में आती हैं, वास करती हैं, और जो भी भक्त इस समय में उनकी आराधना करते हैं वो उनके साथ स्थायी रूप से उनके घर में वास करती हैं, उन्हें धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो सुबह जाना है आपको, सूर्योदय के बाद जाना है, लेकिन सूर्योदय से बहुत बाद नहीं जाना है। जैसे सूर्योदय के समय आप स्नान इत्यादि करते हैं, घर की पूजा करते हैं, उसके बाद आप पीपल वृक्ष के पास चले जाएं, पूजा करके आना है आपको। तो आप पीपल की जड़ में वो कच्चा दूध अर्पित करें, जल अर्पित करें और इसके बाद कुछ मीठा जरूर लेकर जाएं नैवेद्य स्वरूप भोग लगाने के लिए। तो मीठे में क्या लेकर जा सकते हैं आप? अगर आपके पास कोई मिठाई हो, सफेद मिठाई, तो आप वो लेकर जा सकते हैं। नहीं तो आप शक्कर यानी कि चीनी या फिर मिश्री भी लेकर जा सकते हैं, बतासा भी लेकर जा सकते हैं। कोई भी एक वस्तु मीठे के स्वरूप में हमें जरूर अर्पित करनी चाहिए। जब हम किसी भी देवी देवता वृक्ष की पूजा करते हैं तो नैवेद्य जरूर अर्पित करना चाहिए। उसके बाद पीपल की जड़ में ही आपको धूप और दीप प्रज्वलित करना है और माँ लक्ष्मी को स्मरण करना है। माँ लक्ष्मी को अपने हृदय में स्मरण कीजिए, प्रणाम कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर चलें, मेरे घर में स्थायी रूप से विराजित हो, मुझे धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें और संभव हो अगर तो आप थोड़े समय वहीं पर
पीपल वृक्ष के नीचे ही खड़े होकर या बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। जितना भी संभव हो आप वही मंत्र जप करने के बाद माँ लक्ष्मी को अपने मन में धारण किए हुए और ये मन में आप कल्पना करें, ये मन में अपनी धारणा रखें कि माँ लक्ष्मी आपके साथ चल रही हैं, माँ लक्ष्मी आपके साथ आपके घर में ही आ रही हैं। तो इस प्रकार से मन में अपने विचार करते हुए आप अपने घर आ जाएं पूजा के बाद। और इस प्रकार से अगर आप पूर्णिमा पर, हर पूर्णिमा पर करते हैं, कुछ ही पूर्णिमा में आपको चमत्कारी रूप से अपने जीवन में बदलाव दिखाई देता है। देखिए, कभी भी एक बार में चमत्कार नहीं होता, इस बात को हमेशा समझना चाहिए कि जब हम पूजा कर रहे हैं भगवान की, हमें फल तो अवश्य मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए हमें निरंतर पूजा करते रहना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। आज का दिन बहुत विशेष महत्वपूर्ण होता है, तो आज के दिन की गई प्रार्थना शीघ्र स्वीकार्य होती है। तो माँ लक्ष्मी की आज अगर आप पूजा करते हैं, शीघ्र ही माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में होती है और बहुत शीघ्र आप चमत्कार भी देखते हैं। दोस्तों, आज शरद पूर्णिमा है जो वर्ष भर में एक बार आती है और आज के दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों पर अमृत वर्षा करती हैं, कृपा की वर्षा करती हैं। तो आज के दिन अगर आपके घर के आसपास कहीं भी पीपल का वृक्ष हो तो इस उपाय को जरूर करें। नहीं हो तो भी आप अपने घर में माँ लक्ष्मी की आराधना करें। घर के ईशान कोण में धूप दीप प्रज्वलित करें, माँ को आप पुष्प अर्पित करें, खीर का भोग उन्हें अर्पित करें, सफेद मिठाई का भोग अर्पित करें। विधि विधान से माँ लक्ष्मी की आराधना करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज कोजागरी पूर्णिमा है जो कि माँ लक्ष्मी स्वयं अपने भक्तों के घर आती हैं, ये देखने के लिए कि कौन से भक्त जागकर मेरी आराधना कर रहे हैं। और जो भक्त रात्रि में जागरण करके उनकी आराधना कर रहे होते हैं उन्हें वो विशेष आशीर्वाद देकर जाती हैं। और जो भक्त अपने घर में बाहर अंधेरा करके और सब लोग सो रहे होते हैं, ऐसे में माँ लक्ष्मी उनके दरवाजे से लौट जाती हैं और फिर दरिद्रता का आगमन घर में होता है। तो घर के मुख्य द्वार पर पूरी तरह से रोशनी रखिए और इसके साथ ही संभव हो तो घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर प्रज्वलित कर दीजिए, एक शुद्ध घी का। घर में थोड़े समय जागकर माँ की आराधना कीजिए। घर के ईशान कोण में पूरी रात्रि दीपक जलता रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आज की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। दीपावली से पहले ही माँ लक्ष्मी की अगर अपार कृपा आप चाहते हैं तो आज की रात्रि को व्यर्थ नहीं गंवाएं, माँ लक्ष्मी की आराधना में जुट जाइए। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और आप इन उपायों को अवश्य करेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहे, ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली जो नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।